बोलिए भक्त भगवान की। सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। यह नाम सहस्र नाम भगवान के और हजार नाम के बराबर ई एक नाम बा। जवन गुरु महाराज तोका देहन वो हजार नाम के बराबर ई एक बा। शंकर जी के एक बार कहन सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, और जप जेई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहा था, भवानी से कहा था कि भगवान के ई नाम हजार नाम न, हर नाम हजार थी, और ई एक बार लै लिया तो उतना बड़ा पुण्य। सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, हजार नाम के बराबर एक नाम का स्मरण कई के जप जपई लागिन जेवई लागिन, जप जेई पिय संग भवानी। भवानी शंकर जी के साथ जपई लागिन और जेवई लागिन। तो और नाम से ई नाम हजार नाम के बराबर एक नाम बा। एक तो का लोग दृष्टांत से समझाई, समझे की कोशिश करे तू लोग। एक बार शिव जी कुंभज ऋषि के पास चला गया रहा, राम कथा सुने। उही समय देवर्षि नारद जी भवानी के पास, पार्वती जी के पास आयन। नारद जी पल भर में अपन काम करत रहे, सब आयन और प्रणाम दंडवत करें। पार्वती जी से एक बात धीरे से फुसफुसाई के कही देहन कि आज शंकर जी आई हैं, तो एक बात पूछ लिया कि तोहरे ये गले में जवन मूड़े क माला, शंकर जी के देख ले कहूँ कहूँ प्रतिमा मिली, उसमें मनई के मूड़ 108 मनई के मूड़ है। कितना मुंडन का माल आया है। नारद जी पार्वती जी से कहन कि शंकर जी से यह पूछ लिया कि केकर मूड़े के माला तू पहिरा था। बस इतना कही के नारद जी चला गया। अब पार्वती जी आइन, विचार करे लागिन। बहुत विचार करे के बाद ना पता चली उनके मन में भग कि केकारे मूड़े के मालाई पहिरन, हमसी कहूँ के उतना प्रिय बा। शंकर जी जब आयन तो सबसे पहला प्रश्न पार्वती जी यही पूछा था, ये बताओ आप मुंडन का माला केकरे मूड़े के माला पहिरे हाथ, केकरे मूड़े का माला तू पहिरे यहाँ। शंकर जी कहना कि इतना दिन तो बीत गया लेकिन कभों ऐसा प्रश्न आज वजह का आया, आज कारण का आया। क्यों आए रहा कहन, क्यों ना सिर्फ नारद जी आए रहन, बस कहन बस नारद जी कुछ कहे हुई कह नहीं बतावा तू 108 मुंडन का माला पहिरे के का रहा तू, का हमहू से ज्यादा प्रिय तोहरे पास के हुआ है। शंकर जी से बहुत अधीर जबंत कहन, शंकर जी ई तोहरा ही मोरे के माल आया। का कहता है, तोहरा ही मोरे के माल आया। तू जब जब जन्म लिया तब तब हमरे साथ तोहार बियाह भा।
और जब मरई लागू मर गऊ तो तोहार वियोग हमका बर्दाश्त नाई भवा, तो हम आप तोहार मूड़ी काट के मारे के बाद और ओका अपने हृदय से छाती से लगा दे। 108 बार तू मर चुकी हो और यही बारे हम 108 बार तोहार गर्दन काट काट के मुंडन का माला पहिरे। कहीं फिर तू काहे नहीं मरता है? हम तो 108 बार मर गए, लेकिन फिर तू काहे नहीं मरता है? कहीं हम अमर कथा जाने, कहीं ऊ अमर कथा हमका बतावा। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात बताता कि सहस नाम सम शून्य शिव बानी जप जेई पी संग भवानी। भगवान के और नाम 1000 और ये नाम 21 बार। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने। 1000 नाम के बराबर ई नाम बा जेका शंकर जी पाई सुसमय शिवासन भाषा रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा, एका रच के एका जान के भगवान शिव जी अपने हृदय में रखत रहे। लेकिन अवसर पाए के बाद तब जाय के पार्वती जी के ई अमर कथा बता। जवन अमर कथा सुखदेव जी सुन ले। पार्वती जब अधीर्ज भाईन तो कहीं हमका बतावा। कहानी 60 में बता देते, बाकी तू लोग समझ ले। कहीं कथा वह जगह बताऊ जहां क्यों न गए। जंगल में आपन डमरू निकाले और पुकारन कि जहां तक डमरू के आवाज जात बा, हियाँ से जितना जीव जंतु वहाँ सब छोड़ के बगल हो जाए, हट जाए, यहाँ से स्थान छोड़ दे। नहीं, सब अमर कथा सुन, जे अमर कथा सुन ले वही अमर हो जाए। लेकिन जौने वृक्ष के पेड़ के नीचे शंकर जी कथा कहत रहा, उसमें एक तोता रहा, अंडा दे रहा, अधमरा हो चुका रहा। ऊ कैसे भाग गई? अधमरा अंडा कैसे भाग गई? सब जीव जंतु धरती से छोड़ दे जहां तक डमरू की आवाज बजी। लेकिन उस सुग्गा का अंडा तबा अंडा है, लेकिन अधमरा है, अधमरा अब वो भाग नहीं सकत बा। वही वृक्ष के नीचे शंकर जी ई कथा कहाई लागे। जसत जसत कथा कहत गए, ऊ अधमरा बच्चा में जान उपजत गई। सोचा अधमरा यहाई नाम का कथा होत बा, अमर कथा होत बा, सत्य कथा होत बा, ओहमें जान पहिना जात बा। जान उबली गया। धीरे धीरे कथा सुनत सुनत उसुग्गा जागृत हो गया, फूट गवा अंडा से, ओमे बच्चा पैदा हो गया। कथा सुनत 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 बहुत जल्दी जाग गवा। और कथा होते 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 शंकर जी पार्वती जी से कहन कि देखा ये कथा कहा, लेकिन ध्यान रखा सोया जी कथा सुने, हमका हुकारी चाहिए, हूँ जरूर करे। लेकिन भोर होते 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 पार्वती जी सोई गई। तो सुग्गा हूँ करई लगा, इमली के खोड़े से उस सुग्गा हूँ करई लाग। और जब हूँ के आवाज मिलत गई तो शंकर जी अपन अमर कथा जारी रहे। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा।
पार्वती के साथ कहनु कथा कहते कहते जब सोई गए तो वो हूँ करत बा तो शंकर जी अपन कथा चालू करे रहे। सुबह होते 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 जब शंकर जी की आंख खुली तो देखा था कि पार्वती सोई गई, लेकिन देखा था कि हुकारी हूँ के आवाज कहाँ से आवत बा, ये हुकारी भरत के बा। अब ध्यान लगाए के देखें तो खोड़रे में सुग्गा सारी अमर कथा सुन ले। सुग्गा वो जल्दी से जो ना कि शंकर जी के विचार बना कि चोरी से सुन ले कथा, आपन त्रिशूल निकाल के चोर के पकड़ लाओ। इतना करत सुग्गा जो ना कि उड़ा सवेर होत रहा, एकदम भोर हो, एकदम सुबह होत रहा। और व्यास जी के औरत जो है कि सुबह उठ के अपने मुहारे से जैसे निकली और जो न अक्सर होता आदमी सोई के जमवाई लेत है, मुँह बाई गए आए राम करत। हाँ इतना जब हो तो सुग्गा पड़ से उनके मुँह में प्रवेश कईवा वेद व्यास के धर्म पत्नी के। ई बड़े जो है कि त्रिशूल शंकर जी के आय के सामने रुक गए। वेद व्यास के धर्म पत्नी भगवान शिव जी के त्रिशूल को प्रणाम किए, कहन प्रभु अब ये अमर कथा सुन चुका बा, अब एक नाहक आप परेशान करता है, आपके द्वारा सुन गए तो आपके शिष्य आ प्रणाम करते ही आप वापस जाए। अभी तो हमारे शरणागत में हो गया। त्रिशूल वापस चला आए। 12 महीना सुखदेव जी पेटे में रहेन, 12 महीना के बाद पैदा भयन। सुख माने हो तो तोता, सुख माने यहाँ बड़े जवन बालक पैदा भा उस सुखदेव जी पैदा। वहाँ बालक नाम का रखें व्यास जी, सुखदेव जी। सुखदेव जी वेद व्यास के लड़किया कहलाएं। सुखदेव जी राजा जनक के ही शिक्षा लेन, इनके गुरु के राजा जनक जी। जब ये बड़ा भयन तो 16 साल ये नारा ही व्यवहार लेके स्वर्ग में जात रहे, रोक दीन गया। कहन अबे गुरु नहीं करे जान, मृतलोक में पहले गुरु करा। ते अपने पिताजी के पास आए व्यास जी से, कहन हमका पिताजी हमका ज्ञान दें। कहन तो इतनी हमार कथा सुने है कि हम तो का ज्ञान दे के बोध, ज्ञान तो हम दे देव, हमका जानी था पर हम बोध न देवाय देव, तू हमरे कोखिस पैदा भा। कहन फिर कहन कि तू जा, यहाँ समय के सदगुरु जनक जी यहाँ आए। जनक जी के पास जवन है तू शिक्षा लेके लिए जा। जे तेल नंग धिड़ंग रहत रहे सुखदेव जी। ये सुखदेव जी के पास गए तो सिर्फ एक लंगोटी और कमंडल लेके गए। राजा जनक बहुत बुद्धिमान रहन, जेकर गुरु अष्टावक्र रहन है। बिन परीक्षा का राजा जनक उनका केव के ज्ञान नहीं देते रहे। जब ये गायन तो बड़े सादर सम्मान के साथ प्रवेश करे के बाद तो आपन लगोटी और कमंडल दरवाजा के सामने वही लगोटी कमंडल रख देहन, अंदर प्रवेश करें। राजा जनक उनका बैठाएं, जलपान के व्यवस्था भाई। राजा जनक बड़ी माया से परीक्षा लेता है सुखदेव जी, जे अमर कथा सुने बा। एक नौकर भागत आए तब तक पानी पियत बैठत देर न भाई। कहन राजा साहब पूरे नगर में आग लग गई है, नगर जल रहा है। राजा कहें जलने दो, जलाई दे। अरे सब पूरा नगर जरा जात, कहें जराई दे। सुखदेव जी सोचा था ते कैसा राजा कैसा ज्ञानी हम गुरु बनावे है, और कहा था कि सब नगर जला तो जरा ही दे। कहीं जाओ, तू नौकर चला। कुछ देर बाद फिर अब इनकर बातचीत हो, फिर एक नौकर प्रवेश करा था। कहन हुजूर
आग बड़ी तेजी के साथ महल तक दौड़ी आ रही, महल इधर चली आ रही है। कहना आने दो, जाओ तुम। वो नौकर चला कि सुखदेव सोचत हैं कि कैसे कैसे राजा कैसे ज्ञानी। वो करे गए के बाद तब एक तीसर नौकर आ, अरे कहन हुजूर आग एकदम डेहरी तक आई गई, डेहरी तक, महल के डेहरी तक आई गई बा। तब तक सुखदेव सोचा था कि हम अपन लंगोटी और कमंडल वो तो डेहरीन के लगे धरे हैं, उठेन की जाई ले ले। राजा जनक पट से उनकर कलाई पकड़ ले हैं। ज्ञान लेने के लिए आए हो? अभी तुमको लंगोटी और कमंडल की फिक्र है, मेरा सारा नगर जल रहा है, पूरी बस्ती जलत बा, हमका नहीं फिक्र बा। तो का और लंगोटी और कमंडल की फिक्र लगी बा, भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ, तुम ज्ञान लेने के योग्य नहीं हो। राजा जनक सुखदेव जी के हटाई देने हमार कथा जे सुन के घर नहीं ज्ञान देन, चला आए लौट के। ध्यान सुने, ज्ञान कितना बड़ा कीमती है। तू आज तो सी होत काहे ना है बा, तो का गुरु महाराज बहुत सस्ते में दई दे यहाँ। ये बारे तू एका कई होई ना ही पावा था, बिन कीमत का बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज ही लगी, सस्ता में पाई गया हा तू। सुखदेव जी लौट के आयन, लंगोटी कमंडल लाई के वेद व्यास अपने पिता को प्रणाम करें, कहन ज्ञान मिला? कहन पिताश्री हम परीक्षा में फेल हुई गए, परीक्षा में फेल हुई गए। कहन कहा था कि यहाँ समय के सदगुरु सिर्फ राजा जनक जी यहाँ जाय के दोबारा तू फिर वो नहीं के पास जा, जब तक परीक्षा में पास न हो तब तक तो का ज्ञान न मिली। फिर अवसर समय घड़ी मुहूर्त देख के जो है कि सुखदेव जी फिर राजा जनक के पास जाता, सोचन कि अब केरी लगोटी कमंडल हम लाइन के न जाब, एकदम नंग धिड़ंग जाब, इहो लफड़ा न पागल लगोटी कमंडल न रखब, नंग धिड़ंग गए महल में। जब कुछ राबा नहीं करे तो आसक्ति कौनी बात गैन दंडवत प्रणाम करें, कहन गुरुदेव आप तो हमका अपने शरण में ले ले, आप तो हमका ज्ञान दे दे। एक नौकर के बुलाएन, जलपान कराए के बाद कहन एक दियली ले, बाती लगाएन, तेल लबालब भर देहन, नौकर के कहन जलाई के और इनके गद्दी बधाई दे, गद्दी बधाई दे। हमार जाई तल्ला के बिल्डिंग बा, 7 तल्ला के बिल्डिंग बा, हर तल्ला पे जा, हर कमरा में घूम के 7 तल्ला पे आवा। अगर एक बूंद तेल चुई तो फिर तो का ज्ञान न दे, गुरु मंत्र न दे, दिया बुझ जाए तो ज्ञान न दे, न तो दीपक बुझाई चाहिए, न तो एक बूंद तेल चुई चाहिए, और 7 तल्ला पे हर कोठरी टार के आवे चाहिए। कितनी कठिन परीक्षा लेहन, यही कारण बा कि आज तू इसमें सफल काहे नहीं होता। नाम का कीमत तो का नहीं पता बा कि गुरु महाराज जौन तो का नाम दे ओकर कीमत कितनी बड़ी होत, ओकर कीमत कितनी बड़ी बा। दीपक जलाए के रख देहन, कहीं जा वो कोठरी ऐसे पकड़े जाता है कि छलके जी मतलब न तेल छलकई न बाती बुझे, ध्यान उनकर पूरा वहीं बाती पे बा, पकड़े यहाँ कोठरी वहाँ कोठरी, ई तल्ला ऊ तल्ला, जितना 7 तल्ला पूरे बिल्डिंग में सब जगह जवन टहर के तब आवत, हर कमरा में लिखा बा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 सब कच्छ लिखा बा। तहार के राजा जनक के पास जब आवत है तो वो दीपक उठाए के देखा था तो न तो तेल गिरा और न तो दीपक बुझा। कहन बताइए 13 नंबर कमरे में किसकी प्रतिमा है? अब भाई हुई गया। कहन 13 नंबर कमरे में किनकी प्रतिमा रखा है हमने?
सुखदेव जी कहन गुरुदेव अस परीक्षा में तो हम लोग कभो न पास हो पाओ। हमार तो ध्यान ये पेरा हम हर कमरा में गए हैं, लेकिन हमार निगाह ही दीपक पे रहा कि बुतई न तेल चुआई नीचे नहीं बुतई दीपक बुतई न पा। हम ते पे ध्यान दे रहे कौने कमरा में केकर प्रतिमा में ओका हम ना बताए पर हाँ टहरे है जरूर, लेकिन बताई कहन ऐसे हम तो का जवन ज्ञान दई देव पूरी दुनिया में टहरा, लेकिन बताई ना पाया कि हिया काब हिया काब। ध्यान अपने ज्ञान पे हो चाहिए, ध्यान अपने ज्ञान पे हो चाहिए, अपने गुरु के दिए नाम पे हो चाहिए। अगर ऐसे जो गौबे तब तो यहाँ नाम का जोगाई सकत है, अन्यथा नाम दुनिया में 3 लोक 14 भुवन सबसे श्रेष्ठ 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 तो सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम का महिमा अपरंपार है। राजा जनक के पास एक बार विदेशी राजा नाम दान ले आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। एक दूसरा दृष्टांत समझा। विदेश का एक राजा जनक के पास ज्ञान ले के लिए आए, तो कहन देखा भाई ज्ञान तो हम तोहका तब देव 12 साल हमारे घोड़ा का घास खिलावा, छील छील घास खिलावा घोड़ा का और खरहरा लगावा। जौनी दिन 12 साल पूरे हो जाई उसी दिन तो का हम ये नाम का दान, नाम का महिमा सुन लिया। अब विदेशी राजा जनक के पास भारत में आए बोले ज्ञान, तो सोचे सब हमका ज्ञान ले के बाद तो हम लेब चाहे कुछ भी हो। हम 12 साल घोड़ा का घास छील के खिलाओ। वो रोज जाता घास छीलता, घोड़े को खिलाता, खरारा लगाता ना, पूरे घोड़े के सेवा में बितावत 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 लगा रहा ज्ञान के ला 12 साल का दिन पूरा हो गया। 1 साल गुजरा, 2 साल, इस तरह से 12 साल बीत गवा। तो 12 साल में जे जहाँ रहा था वहाँ तो नौकर चाकर के सबको चीन्ह पहचान नहीं लगा। तो 12 साल जौनी दिन बीत गए, विदेशी राजा जनक से हाथ जोड़े कहे प्रभु आप तो हमका ज्ञान दई दें। कहें ठीक, जाऊ बाग में नल है, नलका पे स्नान करके आवा तब हम तो का नाम दान दे। वो नहाय के लिए राजा चला गया। तो जवन राजा जनक यहाँ मेहतरीन रहा है, जौन मैला साफ करा था मेहतर, वहाँ मेहतरीन के कहन कि जब वो राजा नहाय के लौटाई ला गई तो झाड़ू ले रहे और बाल्टी में मैला रखे रही। कहे ऐसे झाड़ू बोर के राजा कैसे मैला लगाई देता। जब वो स्नान कई के ला कितने दिन बाद 12 साल तक तो घोड़ा के घास खिवाएं, लीद हटवाएं, खरारा लगवाएं। एक बाद जब खुशी खुशी में स्नान कई के लौटा तो यार मेहतरीन बाल्टी ले जात बा और झाड़ू ले बाल्टी में बोर के राजा के ऐसे लगाई दे। राजा जनक अपने कोठा पर से खेला देखा था और राजा जब बुकरे मेहतरीन मैला लगाए तो चिन्ह 12 साल में वो राजा मेहतरीन के खींच के मारे एक तमाचा गाले पे एक तमाचा मारे। और राजा जनक जी देखा था अपने महल से
फिर गवा स्नान करे, फिर स्नान करे के बाद फिर उ राजा के पास आए, कहे गुरुदेव अब त हमका जवन है कि नामदान दे दें। राजा जनक कहन मूर्ख, 12 साल घोड़ा का लीद हटवाए, 12 साल घोड़ा का खरहरा लगवाए, 12 साल घास छिलवाए, लेकिन अब तोरे अंदर का राजशाही नाई गाय। अभी तुम ज्ञान लेने के योग्य, अभी नामदान लेने के योग्य नहीं हो। चला फिर 12 साल घोड़ा का घास किया। आज तो का कामयाबी काहे नहीं मिलत? तोहरे अंदर अहंकार बा, तोहरे अंदर राजशाही बा। वह राजशाही तो का घास छिलवावत बा, भक्ति में कामयाब नहीं हो दे। जौन तोहरे अंदर नवाबी आए, जौन अहंकार आए, जौन नाज आए, तो का जौन अभिमान आए, जौन हम आए, तो का वह सफल नहीं हो दे। कहन राजा जनक कहन फिर 12 साल। कहे या भगवान अब तो हमका ज्ञान ले इन के बा 12 कहे सब जैसे 12 वैसे 12, तब फिर 24 साल के लिए वही दिन से वही घड़ी से रोज घास छील जाए विदेशी राजा। और कहा कि हे गुरु भगवान अब केरी तू परीक्षा हमसे दूसर जीन ली है। एक प्रार्थना तो हम करते, अगर तू बदल के गुरु महाराज परीक्षा लाई लेब तब तो हम मर जाब, हम नामदान लाइन पर। एक प्रार्थना जरूर बा कि हमसे परीक्षा ले। ये हम नहीं कहते एक बिन परीक्षा हमका नामदान, लेकिन हमसे वही परीक्षा वाले जवन अगली बार ले रहे। दूसर घुमाई के लेबा तो गुरु के परीक्षा में शिष्य फिर कहाँ सफल हुई। रोज जाए घास छीले, घोड़ा के घास हटावे, लीद हटावे, घास खिलावे, नहवावे धोआवे, खरारा लगा, लेकिन उही दिन से ओकरे अंदर का भाव गिर गए, अहमता गिर गई, वो अकर अहंकार गिर गया। रोज यह प्रार्थना करते गुरुदेव वही परीक्षा ले, वही परीक्षा। ये ऐसा करते 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 फिर 12 साल बीता, अर्थात 24 साल के दिन बीत गया। कितना बीत गया? 24 साल। 24 साल दिन बीते के बाद जौनी दिन 24 साल हो गया, फिर विदेशी राजा जनक जी के पास गए, कहे गुरुदेव अब आज तो हमका नामदान दे। देखा नाम का महिमा तो का बतावत है कि नामदान दे दें हमका। कहीं जा स्नान कही के आवा। वो उनकर विचार, उनकर भावना गुरु जान ज्ञान की परीक्षा में वही मांगा था जो अगली बार दूसर घुमा के दे तो फिर फेल हो जाए साधन। तो फिर का काम करें कि फिर नौकरानी के भेजे, मेहतरीन के, फिर महिला लाई के झाड़ू लाई के, जैसे स्नान कई के आवत है राजा फिर अपने महल से देखा था। जब आवत है तो मेहतरीन झाड़ू से महिला लगा के फिर उनके मार दे ऊपर, और जब उनके ऊपर लगा तो वो मेहतरीन के ऐसे जय भगवान 3 दाएं मेहतरीन के घोड़े गिरत है। तब राजा जनक दे अब एक अहंकार गिरा, अब नाम दान ले के अधिकारी हो के राजा अब आई। तब राजा जनक जी ओका नामदान दे देन कि ऐसे से ऐसे नाम का स्मरण, यही नामा और ऐसे से ऐसे स्मरण करे चाहिए। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन। तब 24 साल के बाद नामदान राजा जनक विदेशी राजा के देहन। नाम के इतनी बड़ी महिमा बा। आज नाम के तू पाए के बाद कीमत काहे बरे नहीं कही पावता, यहाँ बरे कि तो का बिन कीमत का मिल ही गया बा। ये बरे कीमत नहीं हो पावत बा, बिन कीमत का मिल गया बा, ये बरे कीमत नहीं हो पावत बा।
एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। नाम का महत्व ऊ जानी जे नाम का पीछे अपने के समर्पित कर दे। जैसे पलटू दास के एक दोहा बा, दीपक बारा नाम का, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन्ही बार। ये नाम का महिमा ऊ जाने। जैसे पलटू दास जी का तो दीपक बारा नाम का दिया जलाए देहन गुरु महाराज तोहरे अंदर। तो दिया जलाई लागा था तो पहले का चुका तो हमें का तेल। अगर तेल दिया का चुक गवा तो तेल पूरा चुके के बाद फिर का होता, बाती जराई लागत। पहले तेल, तेल का हुआ, तेल आटे तुम्हारी सारा संसार का माया मोह आसक्ति लगाव, घर परिवार संसार ई पहले तुहार जराई। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दिन ही बार। तो पहले दिया का तेल जले के मतलब तुहार सारा संसार से आसक्ति खत्म हो कि ई हमार नावा। पहले तेल खत्म हो। जब तेल जलते जलते जब तेल चूक जाए तब दिया का काम करत, बाती जरवई लागत। बाती के आटे तू आटे, आप स्वयं जरत 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 नाम के पीछे पूरी बाती अस्कारत जा बाती। जब तेल ही ना तो धीरे 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 बाती जरत 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 बाती दिन ही बारी, बाती कुल बारी जाए, कुल जारी जाए, कुल चूक जाए, अर्थात तू खत्म हो जा। पहले तो हर संसार खत्म हो, ओकरे बाद में तू खत्म हुआ। ऊ नाम का महिमा जानी, नाम का महिमा ऊ साधक जानत जे अपने आप का खत्म कर देत। नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वह जीव धन्य हो गया, चारों पदार्थ पा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनका छुट्टी दे दे के जने धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, नाम के आनंद जकरे पास आए वो कई चारों चीज मिली। नाम के अंतर्गत धर्म समाहित है, नाम के अंतर्गत अर्थ समाहित है, काम समाहित है और नाम के अंतर्गत मोक्ष समाहित है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहन, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण भगवान राम। यह नाम का बखान नहीं कह सकते, हमार तो हाथ बात छोड़ दे। वो नाम का महिमा अपार है, असीम है, क्यों बखान। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण।
गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे ब्रह्म राम ते नाम बढ़। समझे की कोशिश करें। ब्रह्म राम अर्थात दशरथ पुत्र राम से भी नाम बड़ा है। ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान। यह नाम वर देने वाले को भी वरदान देता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों का वरदान देती, तो ये नाम से वरदान लेती। वरदायक वरदान, यह नाम वर देने वाले को भी वरदान देता है। रामचरित सत्य कोटि मा ही महेश जी जान। 100 करोड़ रामचरित मानस में से यह नाम का चयन भगवान शिव जी करें। अब हमें तो कलो के एक दृष्टांत बताओ। कहेस कि नाम निर्गुण से यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। ये निर्गुण से और सगुण दोनों से श्रेष्ठ नाम है। ध्यान से समझे की कोशिश करें। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। कहां नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। राम से बड़ा नाम सगुण, सगुण राम से बड़ा नाम और निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा नाम का महिमा है। निर्गुण ते यही भांति बड़, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। कहां नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। ब्रह्म राम से निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से नाम श्रेष्ठ है। यहाँ पर नाम महिमा सत्संग लिखा गया। नाम निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ है। यह वर देने वाले को भी वरदान देता है। राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकरा यह परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकरा यह परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम बा। ध्यान से सुने जाए बात। हम तो कल लोग एक दृष्टांत देते ही। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। एक बार एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें कि कैसे राम से बड़ा नाम कैसे है। राम बड़ा कि नाम बड़ा, एकर महिमा एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। एक बार ब्रह्म राम अयोध्यापुरी में पूरी दरबार लगी रहा। सब बैठा रहा। गुरु वशिष्ठ जी बैठा रहा, गुरु विश्वामित्र जी बैठा रहा, हनुमानव जी बैठ रहा, पूरी सभा बैठी रहा। और एक काशी नरेश दरबार में प्रवेश करें। वह समय उन भगवान राम के गुरु का प्रणाम नहीं क्या करें, प्रणाम नहीं करें। विश्वामित्र जी नाराज हुए। सभा लगी, सभा चलते चलते कुछ समय बीता, सभा विसर्जित हो गई। शाम होते होते सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने स्थान पे चला गए। लेकिन विश्वामित्र जी आपन अपमान समझेन
और भगवान राम से कहा था कि काशी नरेश के वध कई के उनकर गर्दन हमरे सामने नहीं झुका और उनकर गर्दन काट के हमारे चरण में डाला। उनकर गर्दन काट के ये आदेश दई देन जवन आए कि भगवान राम से विश्वामित्र जी सब लोग अपने अपने स्थान के, हनुमान जी अपने चला आए माता अंजनी के पास। जब ये आदेश देन तो भगवान दूत के भेजन की पता लगाओ कि काशी नरेश गयन कहाँ। दूत लोग खोजे लागिन, ये बात नारद जी को पता चली गई। नारद जी जल्दी से जाए के काशी नरेश से बताए देन कि अब तू राम के बाण से ना ही बच सकते। विश्वामित्र आदेश दे दे यहाँ राम का कि गर्दन काट के उनके चरण में डाला जाए। अब गुरु के आदेश से भगवान राम का वो इनकार नहीं कर सकते। तू अपन प्राण बचावा कैसे भूतन। कहें प्रभु देवर्षि नारद जी संत मिले, जब जब संत जे का मिले न भलाई कह दे। कहें प्रभु फिर आप कुछ उपाय बताओ। कहें एक स्थान बा जहाँ जाय के तू अपन प्राण बचाई सकत। कहें कहाँ। कहें चला जा ठीक अंजनी के कच्छ, अंजनी के पास चला जा। अगर अंजनी अहुआ हनुमानव जी अगर अंजनी चाह ले ही तो तुम्हार प्राण बच जाए और बाकी दुनिया में क्यों प्राण न बचाए। काशी नरेश भागते 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 कहाँ गए? अंजनी के पास। अंजनी स्नान करके पूजा पाठ करत रहा है, जाए के उनके चरण में गिर गए। कहन त्राईमान त्राईमान हमारी रक्षा करा, हमारे प्राण का रक्षा करा, तोरे शरण में आई हमारे प्राण का रक्षा करा। और वो पूजा करत रहा और तुरंत हनुमान जी का आदेश दें, कहन हनुमान इधर आओ। हनुमान आए गए, कहन इनके प्राण की रक्षा मैं तुमको इनको सौंपता हूँ, इनके प्राण की रक्षा तुम करना। हम अभी इस समय पूजा करने जा रहे हूँ, तुम इनके प्राण की रक्षा करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हनुमान जी कहन माता जी आपकी आज्ञा सिरोधार है। अब राजा हो गए हनुमान जी के पास। पता करते 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 अब देवर्षि नारद के काम बा कि यार तो का बचावे के उपाय के दिन धीरे से कोनो दूत से संदेश बता दें कि जो ना कि वो भाग के अंजनी के कच्छ में गा, अंजनी के कुटी पे गा है। भगवान राम अपन धनुष बाण लाई के अपन रथ लाई के अंजनी के कुटी पे पहुंच गए। अंजनी माँ तपस्या कर कच्छ में गई। यहाँ हनुमान जी कहा था कि ऐसा करा कि तू हम बताए दे जब राम 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 रटा और तू मार के हमरे पीछे आई जाए। और वो अपन डेहरी पे बैठ गया है, बैठ गया है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेव रामू। अब राम के जाप चलता, हनुमान जी राम राम के जाप करत हाँ। और काशी नरेश कह दें तू हमरे पीछे राम राम के जाप करत रहा। भगवान राम आयन रथ दूर खड़ा कह दे। कहन हनुमान जी देखें प्रणाम कहन। हाँ प्रभु। कहन हमारे गुरु का शत्रु तुम्हारे कुटी में है। कहन हुजूर शत्रु आए कि मित्र आए इतना, लेकिन क्यों आए बा हमारे माई के शरण में आई है और माता जी हमका रक्षा करे बरे। कहन कि हनुमान जी तू एक रक्षा करा, हम उनके प्राण का रक्षा कर दे। कहन हमारे गुरु का शत्रु है। कहन शत्रु हो मित्र हो या वैसे हमका तो रक्षा से मतलब बा। कहन उसको उसकी गर्दन काट के ले जाना है गुरु के पास, उसको दे दो अन्यथा मुझसे युद्ध करो।
हनुमान जी कहन कि हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप अपने सौतेली महतारी के बात मान के, कैकेयी के बात मान के सौतेली में 14 साल के बन चला गए। हमार तो सगी महतारी हैं, बताओ हम अपने महतारी की बात कैसे उल्लंघन कर दे? आप ही से सीखे ही। कहें तो फिर तुमको युद्ध करना पड़ेगा। कहें जवन आदेश दे हम आपका आदेश पालन करें। कहें सावधान हो जाओ। हनुमान जी अपन गदा लेके तैयार हो गए देहरी पे। देख ले भक्त भगवान से युद्ध होत बा, राम और हनुमान से युद्ध हो जात बा। भगवान राम बाण निकारें मारें और यार गदा उठाए कहें जय श्री राम। बाण आई के विलीन हुई। देखा तो का बताओ ती नाम का महिमा कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम नाम का महिमा नहीं गाया, नाम का महिमा का बखान करते। भगवान राम बाण मारता है, हनुमान जी जय श्री राम गदा पर रोकाता है, बाण विलीन हुई जाते। जितना बाण चलावा था सब बाण पे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान कितना बाण चला रोक दें। कहन हनुमान जी बताओ क्या मैं अपने गुरु की आज्ञा को उल्लंघन कर दूं? कहन प्रभु गुरु की आज्ञा तो कभो न उल्लंघन करे चाहिए। ई के कही कि गुरु की आज्ञा उल्लंघन करे। कहन हम अपने माई की आज्ञा कैसे उल्लंघन करी? कहन यह बात ठीक बा। कहन लेकिन फिर बात बने कैसे? कहन प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। आप समर्थ हैं प्रभु, इनमें कौनो दोष नहीं न। हमार एक बात मान ले, आप चाहें तो सब संभव हो जाए। कहन हम जैसे राजा का देई वैसे आप हमका लौटा दे, चाहे गर्दन काटे चाहे मारे, लेकिन हम नहीं जान। हम इतना जानते कि जैसे हम आपका देव वैसे हमका आप चाहिए। आप जाए अपने गुरु महाराज पास, इनका चाहे गर्दन काट दे चाहे जवन करें। कहन ठीक, राजा के 100 दिन कहन प्रभु हम जैसे देते है वैसे हमका चाहिए। ये लाई के गायन कहन हमारे गुरु का आदेश गर्दन काटा। कहन हम गुरु के सामने चलते, गुरु के सामने गए गिर गए। कहन गुरुदेव हमारे गर्दन काट ले। विश्वामित्र कहन ठीक जा छोड़ दे। बात समझा कि राम ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम से भी नाम श्रेष्ठ है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान और रामचरित शतकोटि में ही महेश जी जान। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बढ़ राम ते निज विचार, राम से बड़ा है राम का नाम। अंत में निकरा यह परिणाम, कहाँ कहो लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम। राम से श्रेष्ठ राम का नाम बा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।